देखो 1 बाई, हाँ नया टाइप है ये, 1 बाई ट्रिगो का स्क्वायर, 1 बाई ट्रिगो का स्क्वायर, 1 बाई ट्रिगो का स्क्वायर। चलो पेन वेन छोड़ के थोड़ी देर के लिए बोर्ड पर देखो। तो पिछले टाइम में हम लोगों ने किया था 1 बाई ट्रिगो का लीनियर, उसका अंडरस्टैंडिंग ये था कि ट्रिग्नोमेट्री के नाम पे ये तो अपने पास में साइन एक्स होना चाहिए या फिर कॉस एक्स होना चाहिए, और दोनों का पावर एग्जैक्टली कितना होना चाहिए 1। और अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बनता था कि 1 बाई बस एक साइन एक्स में कुछ इक्वेशन हो या सिर्फ कॉस एक्स में इक्वेशन हो। आज अपन देखेंगे 1 बाई ट्रिगो का स्क्वायर, और 1 बाई ट्रिगो के स्क्वायर में भी ट्रिग्नोमेट्री से अपन मात्र दो ही चीज मीन कर रहे हैं, या तो साइन एक्स होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए कॉस एक्स। और ट्रिगो के स्क्वायर का मतलब है कि इनका पावर कितना होना चाहिए 2। अब देखो अलग अलग टाइप का जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्या क्या हो सकता है। a टाइम्स ऑफ से कॉस स्क्वायर एक्स प्लस या माइनस b कोई कांस्टेंट dx, या फिर हो सकता है कि 1 बाई a टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस या माइनस b dx, या फिर एक और पॉसिबिलिटी कि दोनों 1 बाई a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स, या माइनस भी हो सकता है, और माइनस कोई कांस्टेंट c dx, इस टाइप का क्वेश्चन हो। बात आया समझ? एक कोई क्वेश्चन चुन लो आप लोग अपने मनमर्जी से, फिर मैं आपको मेथड समझाता हूँ कैसे वर्क करेगा। मान लो कि इंटीग्रेशन 1 बाई सिंपल सा ही लेते हैं, से 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 dx, ये क्वेश्चन है सपोज करो आप, ठीक है। पिछले बार जब अपन ट्रिगो का लीनियर कर रहे थे तो वहां मेथड ये था कि साइन एक्स की जगह पे आपको लिखना है 2 tan x बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, या cos x की जगह पे आपको लिखना है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। एलसीएम वगैरह लेना है, नीचे से आपको जो 1 प्लस टेन स्क्वायर दिखाई दे रहा है उसको टान के ऊपर ले जाना है, ऊपर उसको लिखना है सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2, डिनोमिनेटर को कंप्लीटली किस में कन्वर्ट करना है 10 में, फिर 10 इक्वल टू टी पकड़ लो। यहाँ पे मेथड है कि आप या तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो या फिर आप साइन स्क्वायर से डिवाइड करो, दोनों को, ऊपर को भी और नीचे को। फिर से कहते हैं, ध्यान से सुनना, या तो ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो या ऊपर नीचे साइन स्क्वायर से डिवाइड करो। देखो सोचो ऐसा करने पे होगा क्या। अगर अपन ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ऊपर अगर कुछ पहले से नहीं रहेगा तो 1 बाय कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा अपने लिए सेक्स स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बाय कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा फिर से सेक्स स्क्वायर। उसके बाद आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरे डिनोमिनेटर में हर जगह आप क्रिएट कर लो 10। सेक्स स्क्वायर को आप इजीली लिख सकते हैं क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। पूरे डिनोमिनेटर को 10 के टर्म्स में कन्वर्ट कर दो, ऊपर के सेक्स स्क्वायर को छेड़ना मत, उसको वैसे ही रहने देना। डिनोमिनेटर में जो 10 में एक्सप्रेशन बना हुआ है 10x को t पकड़ लो, और 10x को t पकड़ दिया आपको क्या मिल जाएगा सेक्स स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। पूरा न्यूमरेटर आपका dt में कन्वर्ट हो जाएगा और डिनोमिनेटर इजीली कुछ ना कुछ 1 बाय क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट बन जाएगा, आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। आया समझ कि नहीं आया समझ? कहीं कहीं पे मैं बताता हूं कि cos स्क्वायर से डिवाइड करके फायदा होता है। अगर आप cos स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर रहने दे सेक्स स्क्वायर और नीचे बनाए 10। लेकिन अगर आप साइन स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा जिसमें साइन ज्यादा फायदेमंद होता है, तो वहां पे क्या हो कि न्यूमरेटर में बनेगा कोसेक स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में अपन क्या बनाने पे ध्यान देंगे कॉट। क्या बनाने पे ध्यान देंगे कॉट। कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर, आसानी से अपना काम बन जाएगा। बात आया समझ? यहाँ हमको थोड़ा सुझाव दो कि क्या करना चाहिए। पहला स्टेटमेंट क्या होगा डिवाइड बाई बोलो cos स्क्वायर एक्स, वेरी गुड। फिर क्या हो जाएगा इससे इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 3 सेक्स स्क्वायर एक्स dx। इसके बाद क्या होगा सेक्स स्क्वायर एक्स बाई बोलो 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स dx। एक स्टेप में खोल लो इसको, इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स dx। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? इसके बाद क्या करना चाहिए बोलो लेट tan x इज इक्वल टू t। इससे क्या मिलेगा बताओ सेक्स स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। इससे देखो होगा क्या, पहले डिफरेंशिएटेड चीज को यूज करेंगे, ये और ये पूरा गया, इसके जगह पे क्या आ जाएगा dt 1 बाई, आप सोच के बताओ क्या होना चाहिए 5 प्लस 3 टी स्क्वायर। क्या ये अपने जान पहचान का व्यक्ति है? बिल्कुल। क्या है ये 1 बाय क्वाड्रेटिक। उसका कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड लगेगा कि डायरेक्ट वाला लगेगा? डायरेक्ट वाला ही लगना चाहिए। क्या हो जाएगा बताओ, पहले 3 कॉमन जाएगा तो ये हो जाएगा बाहर 1 बाई 3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 5 बाई 3 प्लस टी स्क्वायर। अगर बुद्धि ज्यादा काम कर रहा हो
तो यहाँ पे डायरेक्टली रूट चढ़ा के स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा बताओ, 1/3 1/√5/3 tan इनवर्स t डिवाइडेड बाय √5/3 प्लस c। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। कुछ कैंसिलेशन होगा यहाँ पे, 1 बाय क्या मैं डायरेक्टली लिखूं √15, √3 से 3 कैंसिल हुए क्या आएगा √3 इंटू √5 कितना हो जाएगा √15, और ये जो अंदर वाला चीज है ये हो जाएगा tan इनवर्स √3, t के जगह पे रिप्लेसमेंट कर लो, क्या लिया था tan x, तो ये हो जाएगा अपने √3 tan x बाई √5 प्लस c। देखो मेथड समझ में आया कि नहीं आया? चलो एक बार और चर्चा कर लेते हैं, कुछ लोग लेट आए हैं। अपने टाइप का नाम क्या है, 1/ट्रिगो का स्क्वायर। शब्द ट्रिगो से अपन क्या मीन कर रहे हैं, साइन एक्स या फिर कॉस एक्स। ये 3 टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है या तो डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर करिए या डिवाइड बाय क्या करिए, साइन स्क्वायर करिए। करने के बाद में क्या होगा, ऊपर अगर आप कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, इन न्यूमरेटर यू विल गेट ऑलवेज सेक स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में यू शुड ट्राई टू क्रिएट tan स्क्वायर या tan, फिर आप आराम से tan को t पकड़ लीजिए, आपका काम बन जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूं कभी कभी, लेकिन एक बात और बताता हूँ। वैसे तो क्या है कि टाइप का नाम है ट्रिगो का स्क्वायर, कभी कभी लेकिन स्क्वायर के संग संग प्रोडक्ट भी आता है। मान लो कि साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, और यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, या सपोज करो खाली कॉस स्क्वायर और यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, या फिर यहाँ पे पकड़ो साइन स्क्वायर है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। अगर मान लो कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स रहता भी है, आप सोचो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा हम लोग को। मान लो कि यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स रहता, इमेजिन करो क्या होता, डिवाइड करते ये तो सेक स्क्वायर ही बनता, ये वाला बनता 1 और ये वाला क्या बनता tan x, क्या बनता, समझ में आया कि नहीं आया? तो ऑटोमेटिकली tan में कन्वर्ट हो ही जाएगा, आपको ज्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं है। लिखो इसमें आगे, पहले इसमें लिखो आप लोग, ट्रिगो पे एरो देके लिखो sin x, cos x, यही दो टू हो सकता है, sin x, cos x। फिर नीचे लिखो टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इसमें लिखो इंटीग्रेशन लिखो 1/a cos स्क्वायर x प्लस माइनस b, 1/a cos स्क्वायर x प्लस माइनस b। उसके नीचे लिखो इंटीग्रेशन 1/a sin स्क्वायर x प्लस माइनस b। उसके नीचे लिखो इंटीग्रेशन 1/a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x प्लस माइनस c। उसके बाद लिखो इंटीग्रेशन a साइन स्क्वायर, इंटीग्रेशन a नहीं सॉरी 1/a साइन स्क्वायर x प्लस b साइन x इंटू कॉस x प्लस माइनस c। इस टाइप का भी हो सकता है, प्लस माइनस c dx। अब इसमें मेथड लिखो, मेथड में लिखो डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर x स्लैश साइन स्क्वायर x, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर x स्लैश साइन स्क्वायर x। स्टेप 2 लिखो कन्वर्ट द डिनोमिनेटर इन टर्म्स ऑफ tan x स्लैश cot x, tan x स्लैश cot x। मेरे तरफ देखो, अगर cos स्क्वायर से डिवाइड किया है तो tan क्रिएट करेंगे, और साइन स्क्वायर से किया है तो cot क्रिएट करेंगे। अगला स्टेप लिखो पुट tan x स्लैश cot x इज इक्वल टू t। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखो इंटीग्रेशन 1/2 cos स्क्वायर x प्लस 3 dx, और सॉल्यूशन बोर्ड से कॉपी करो फटाफट। नेक्स्ट लिखो इंटीग्रेशन 1/5 माइनस साइन स्क्वायर x, 5 माइनस, या ऐसा करो 5 माइनस 4 साइन स्क्वायर x करो, इंटीग्रेशन 1/5 माइनस 4 साइन स्क्वायर x। इस क्वेश्चन को खुद से कर लोगे आप, घर पे करना है इसको। आंसर लिखो इसका 1/√5 tan इनवर्स tan x by √5, tan इनवर्स tan x by √5। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इंटीग्रेशन 1/5
साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 1/sin स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इंटीग्रेशन 1/sin स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। सब लोग प्लीज बोर्ड पर देखो शांति से, बताओ क्या करना चाहिए। डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर क्या देख के बोल रहे हैं, यहां साइन है इसलिए। देखो मैं बताता हूं, आंसर दोनों से आएगा, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन जरा जांचने का ट्राई करें कि किस रास्ते से कितना लंबा आंसर होता है, ठीक है। देखो पहले रास्ते से यदि मैं आपसे कहूं कि डिवाइड बाय, मान लो कि कॉस स्क्वायर खेलो आप, तो आप कहां पहुंचेगा ये सोचिए। इंटीग्रेशन आपको ऊपर मिल जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स बाई, यहां मिलेगा टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। कोई समस्या तो नहीं है। यहां से अपन क्या कर लेंगे बताओ, टेन एक्स इक्वल टू टी धर लेंगे, इससे क्या मिल जाएगा बोलो, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी मिलेगा, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है, पूरा न्यूमरेटर मर गया, इसके जगह पे क्या आया डी टी, 1/t स्क्वायर प्लस टी आ गया। अब यहां से देखो मैं एक बात बताता हूं कि अपन चाहें तो बिल्कुल 1/क्वाड्रेटिक, जिसके अंदर में कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन देखो यहां से जो इंटेलिजेंट विद्यार्थी है वो नहीं करेगा, वो बुद्धि लगाएगा। वो क्या करेगा देखो, वो करेगा दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/t कॉमन t प्लस 1, वो ऐसा बनाएगा पहले, फिर वो एडजस्टमेंट करने का ट्राई करेगा, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन t प्लस 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई t प्लस 1 होल थिंग इनटू t। ऐसा नहीं कि ये बात मैंने आप लोगों को नहीं सिखाया है, पूरा सिखाया हुआ है। तो वो जगह जगह का बात होता है, कहाँ क्या लग जाता है पता नहीं। यहाँ के बाद में आप आराम से सेपरेट एंड इंटीग्रेट, बात समझ रहे हैं। बंदर बांट करेंगे तो इंटीग्रेशन एक तरफ क्या बनेगा 1/t, दूसरे तरफ क्या बनेगा माइनस 1/t प्लस 1 dt। ये भी इंटीग्रेबल है, ये भी इंटीग्रेबल है, आंसर आ गया आपका। लेकिन ये फिर भी बहुत लंबा था। ऑन कॉन्ट्रेरी कोई बच्चा अगर इसको करे डिवाइड बाई साइन स्क्वायर से, ठीक है, तो देखो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऊपर क्या आएगा बताओ, cos x स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस cot x dx। क्लियर है? थोड़ा ध्यान से घूरो इसको, कहो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस cos x स्क्वायर एक्स, बस एक माइनस मिसिंग है यहां से, दे दो, कोई चिंता वाला बात नहीं, बोले तुम ले लो माइनस। अब क्या हो गया बताओ, माइनस लॉग मॉड 1 प्लस cot x। भाई यही तो सिखाया था, एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स करने से क्या करते थे, लॉग मॉड डिनोमिनेटर। क्लियर है? तो देखो आपके अप्रोच में बिल्कुल डिपेंड कर रहा है कि कैसे आंसर एक स्टेप में खत्म हो रहा है, ये लंबा जा रहा है, आया समझ कि नहीं आया समझ, थोड़ा है कि पूरा है। ये लिख के ना इसको ऐसे काट देना, पूरा मत लिखना, एक स्टेप लिखना फिर काट देना, और घर पे याद करना कि ये लंबा हो रहा था, ऐसा नहीं था कि आंसर नहीं आ रहा था, ठीक। और सोल्यूशन में इस हिस्से को कॉपी करो। देखो इस टाइप के अंदर में 4 फैंसी क्वेश्चन है, ठीक है, चारों क्वेश्चन को अपन याद रखने का ट्राई करें। पहला क्वेश्चन लिखूं, इंटीग्रेशन cos x बाई cos 3x, और इसके साथ साथ एक सवाल और लिखो, इंटीग्रेशन sin x बाई sin 3x। पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन cos x बाई cos 3x, दूसरा क्वेश्चन इंटीग्रेशन sin x बाई sin 3x। देखो इन दोनों क्वेश्चंस को देख के हल्का सा भी ये वाले टाइप का फीलिंग आ रहा है आप लोगों को। सवाल दोहराता हूं, इंटीग्रेशन cos x बाई cos 3x एंड दूसरा क्वेश्चन इंटीग्रेशन sin x बाई sin 3x। हल्का सा भी फीलिंग आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? चुन लो पहले, कोई एक मैं करूंगा, दूसरा आप लोग करोगे। cos कर दें, चलो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही है। मैं cos ही करता हूं, चलो cos x बाई cos 3x। साइन आप लोग से पूछ लूंगा, और ही बता देना आप लोग। cos 3x का कोई फॉर्मूला जानते थे क्या आप लोग? कौन सा? हाँ, cos x बाई 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x dx। क्या अपन नीचे से cos x कॉमन निकाल सकते हैं? क्या हो जाएगा बताओ तो, cos x बाई cos x कॉमन अंदर बचेगा 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 dx, ये कट जाएगा, क्या आया बताओ, 1/4 cos स्क्वायर x माइनस 3 dx। क्या यहां से आंसर कंप्लीट कर पाएंगे हम लोग? आया समझ की नहीं आया? साइन वाले में बताओ तो क्या होगा, इंटीग्रेशन sin x बाई sin 3x, कहो क्या होगा, इंटीग्रेशन पहले ऊपर sin x नीचे 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। सीधा रिजल्ट बताने का ट्राई करो तो 1/3 माइनस 4 sin स्क्वायर x। क्या यहां से इसको कंप्लीट कर पाएंगे? कॉपी कर लो दोनों को।
कॉपी करके ना थोड़ा जगह छोड़ देना, मैं आंसर बता रहा हूं क्या आना चाहिए दोनों का, या मैं लिख देता हूं, आप लोग बोर्ड से देख देख के लिख लो। कॉस वाले का फाइनल आंसर आना चाहिए 1/2√3 log mod 1 + √3 tan x by 1 - √3 tan x, ये आना चाहिए इसका आंसर। और इसका आंसर आना चाहिए 1/2√3 log mod tan x plus √3 by tan x minus √3। नेक्स्ट फैंसी आइटम लिखो, इंटीग्रेशन 1/sin to the power 4x plus cos to the power 4x। बोर्ड पर देखो अच्छे से, इंटीग्रेशन 1/sin to the power 4x plus cos to the power 4x। देखो जो हमारे टाइप का नाम है, क्या ये उस थीम पे लग रहा है अभी? नहीं, हमारा टाइप का नाम क्या था? 1/3 का स्क्वायर। फिलहाल ये उस थीम पे नहीं है, लेकिन इसको अपन क्या है कि जबरदस्ती उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए उसको फैंसी आइटम कह रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये मैनिपुलेशन शायद आता है आप लोग को, कहो तो क्या था ये वाला 1/, इसको लिख सकते हैं sin² x का होल स्क्वायर प्लस cos² x का होल स्क्वायर dx। आगे कहानी सुनो, इंटीग्रेशन 1/sin² x प्लस cos² x का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ sin² x इंटू cos² x dx। समझ में आया सबको? आगे सुनो, इंटीग्रेशन 1/1 - 2, रुक जाओ एक सेकेंड, इसको देखो तो sin x cos x को अपन मर्ज करके क्या लिखते थे? sin 2x/2। ये याद है हर विद्यार्थी को? मैं ना यही चीज को यहाँ यूज करना चाहता हूँ। क्या लिखूं बताओ तो? sin² 2x/4। ये समझ में आया सबको? वेरी गुड। 2 से 4 कट जाएगा, क्या आएगा? 2 आएगा। एलसीएम खेलोगे तो क्या होगा बताओ तो? 2/2 माइनस sin² 2x। आई होप कि यहां तक हर बात समझ में आया होगा। ये चीज मेरे थीम पे बेस्ड नहीं था, लेकिन यहां से जब मैं ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन कर लूंगा, अब पूरा थीम का क्वेश्चन हो गया। 1/3 का स्क्वायर आ रहा है समझ, और ये मैनिपुलेशन तो अपन काफी बार कर चुके हैं। अब बताओ यहां से क्या करना चाहिए? डिवाइड बाय, बोलो जोर से, मैं सुनना चाहता हूं। साइन, हाँ मिस्टेक मत करना, ये तो cos² से करो या sin² से करो, दोनों से आंसर आएगा। चलो ठीक है, sin² 2x। ठीक है, स्टूडेंट से यहाँ भूल होता है कि वो 2x लगाना भूल जाता है। आगे बताओ तो क्या आएगा इस इंटीग्रेशन? अच्छा 2 बाहर, आगे बोलो cos x² 2x डिवाइडेड बाय, बोलो 2 cot² 2x। देखो भूल मत करो, 2 cot² 2x -1 dx। ठीक है, ओहो हाँ रुक जा, बहुत बड़ा भूल हुआ, पाप होते होते रह गए। 2 cosec ही रहेगा, ये भी cos x² 2x -1। देखो यहां तक सब चीज ठीक है। अब कहो क्या करें? 2 इंटीग्रेशन cos x² 2x, ऊपर वाले को छेड़ना नहीं, नीचे वाले को 2, थोड़ा ना दिमाग यूज करते हैं। 2 ब्रैकेट में क्या बनेगा? 1 + cot²। जब खुलेगा तो एक तो 2 × 1 2 बनेगा, 2 - 1 1 बन जाएगा, तो इसको मिटा के मैं 1 लिख लेता हूं। ठीक है, प्लस बोलो क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ cot² 2x। उम्मीद है कि सबको समझ में आया हो। यहां से किसको टी पकड़े बताओ? cot 2x को, वेरी गुड, इक्वल टू टी क्या होगा बोलो तो? -cos x² 2x इंटू 2 dx इज इक्वल टू dt। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। 2 को देखो भेज भी सकते हो, ये थोड़ा दिमाग ऐसा सोचो कि यहीं पे है ही, कहीं गया नहीं, और ये माइनस को वहां इमेजिन कर लो। तो 2 टाइम्स ऑफ cos x² 2x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -dt। ये पूरा न्यूमरेटर हट के क्या आएगा? -dt, माइनस बाहर dt अंदर, 1/, कहो क्या होगा? 1 + 2t²। सही कह रहे हैं? आगे बताओ तो क्या होना चाहिए? दिस इज इक्वल टू -1/2 इंटीग्रेशन 1/2
यानी कि रूट चढ़ा के होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी। पहला वाला टेन इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा शायद माइनस हाफ इंटू 1/, सुनो हाँ यहाँ पे भी झोल है, समझ रहे हो, 1/√2 आपका ए है, तो 1/a का मतलब क्या हो जाएगा इंटू √2, 1/1/√2 होगा, जो कि फाइनली क्या हो जाएगा बताओ इंटू √2। आगे बोलो क्या होगा, टेन इनवर्स, हाँ बोलो t बाई 1/√2 प्लस सी, ऐसा कुछ होगा। यहां से थोड़ा कैंसिलेशन होगा, -1/√2 टेन इनवर्स बोलो √2 cot x, हाँ cot 2x, यस, प्लस सी। देखो आया समझ में कि नहीं आया समझ में, थोड़ा या पूरा। कोई अगर मान लो कि यहाँ पे cos स्क्वायर से डिवाइड करते तो गलत होता क्या, आंसर उससे भी आता। ठीक है, करो कॉपी करो। ये मिला के टोटल 3 फैंसी आइटम हो गया आप लोग। अब उन चौथे फैंसी आइटम का बात करेंगे। सब लोग प्लीज पेन छोड़ो, बोर्ड पर अच्छे से देखो। सेम क्वेश्चन में मैं बस एक छोटा सा चेंज करूंगा कि ऊपर जो है ना अपन लोग कर देंगे यहाँ पे 1/, के जगह sin 2x बाई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, सिर्फ एक चीज, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, देखो तो ये परिवर्तन अपने को कहां ले जाके फेंकेगा, sin 2x, नीचे आई डोंट फील कि कोई चेंज हमको करना चाहिए, sin 2x, क्योंकि वो मैनिपुलेशन तो होना ही पड़ेगा। यहां पे हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ sin 2x। समझ में आ रहा है आप लोग को। अब मेरा सवाल है आप लोग से कि इसके बाद जो अपन ने किया, क्या वही मेथड इसके लिए वर्क करेगा कि नहीं करेगा। टेक योर टाइम, थिंक, आंसर मत दो, सोचो क्या होगा अगर कर लिए sin स्क्वायर से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, cos sec मिलेगा, एक ऊपर एक रह जाएगा। लेकिन cos sec थोड़े हमारे काम आता है, ये पूरा मेथड तो इसी बात पे बेस्ड है कि ऊपर ये तो sec स्क्वायर बने या क्या बने, cos x स्क्वायर बने, और दोनों में से जो भी बने उसके अकॉर्डिंगली उसका काउंटर पार्ट नीचे क्रिएट हो जाए। अगर ऊपर sec स्क्वायर बन रहा है तो नीचे क्या बनना चाहिए, tan, तभी अपन t पकड़ेंगे और काम आगे बढ़ेगा। अगर ऊपर बन रहा है cos x स्क्वायर तो नीचे क्या बनना चाहिए, cot, तो वही अपन उसको t पकड़ेंगे, काम आगे बढ़ेगा। लेकिन यहां से यदि मैं डिवाइड करूं तो मेरे को लग नहीं रहा कि काम आगे बढ़ेगा। क्या ये बात समझ में आया। नाउ टेक 5 सेकंड्स मोर एंड थिंक, बंदर बाट शायद कैसे काम होगा बता। हाँ बोल, क्या करें, ऊपर नीचे, हाँ क्या होगा उससे, उसे नीचे एक जगह कोसेक आ जाएगा, उलझ जाएंगे। हाँ cos स्क्वायर, सोच क्या होगा उससे, cos स्क्वायर से करता है तो यहाँ बन जाएगा 10 इंटू सेक, यहाँ बनेगा कुछ घटिया सा होगा, चलो ठीक है, यहाँ पे 10 स्क्वायर x, ठीक है ठीक है, ये कहीं ना कहीं आंसर की तरफ जा रहा है। चलो अच्छा थॉट है, मैं बताने का ट्राई करता हूँ एक बार, जो लोग इमेजिन कर पाए बढ़िया है, नहीं तो मेरे पास में इससे बढ़िया एक थॉट है, मैं वो बताऊंगा। सुनो, ये कहना चाह रहा है कि cos स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, cos स्क्वायर से डिवाइड करने पे ऊपर जहां cos x स्क्वायर बन रहा था वहां आपके बनेगा 10x इंटू sec x। ठीक है, सोचो तो 10x इंटू sec x किसके डिफरेंशिएशन से आता है, sec से आता है। तो और अपने पास में पूरा पूरा अपॉर्चुनिटी भी कि नीचे भी अपन sec क्रिएट कर सकते हैं, तो ऊपर अपने को मिल जाएगा 10 इंटू sec, और नीचे अपने को यहां मिल रहा होगा sec स्क्वायर, और यहां बन रहा होगा 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1 के टाइप का कुछ लिख सकते हैं, फिर sec को t पकड़ लेंगे, काम बन जाएगा। ठीक है, मैं इससे भी और छोटा एक पैथड आपको बताता हूं। सोचो यदि मैं कुछ समय के लिए काम करूं, इसको डिवाइड कर सब बातें भूल जाऊंगा, मैं ऊपर को ना ध्यान से देखो, नहीं f डैश नहीं, आप सोचो ये क्या है, f डैश नहीं आएगा, वो फिर भूल सोच रहे हो, इसका डिफरेंशिएशन sin 4x देगा आपको, sin 2x नहीं देगा, गलत सोच रहे हैं आप ये सोचिए sin 2x क्या चीज के डिफरेंशिएशन से आता है, किसका डिफरेंशिएशन sin 2x होता है, cos 2x। अरे सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin 2x। तो यदि मैं यहाँ पे एक छोटा सा दिमाग लगाऊं, हाँ हाँ बोलो बोलो, ना 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 ना, गलत बोल रहे हो, इसको रहने दो, नीचे तोड़ो, 2 माइनस ब्रैकेट के अंदर में 1 माइनस cos स्क्वायर 2x। क्या ख्याल है इसके बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसा करो जिससे इंटीग्रेबल हो जाए, शायद हो रहा है, तोड़ो, ये हो जाएगा 2 sin 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर 2x।
मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा। cos 2x को t पकड़ लो, तो ये हो जाएगा सीधा लिखूं 2 sin 2x dx इज इक्वल टू माइनस डी टी, माइनस साइन आ रहा है उसको उधर बैलेंस कर लेंगे। अब मेरे हिसाब से पूरा न्यूमरेटर चला गया, क्या आ गया माइनस ऑफ डी टी 1/1 प्लस टी स्क्वायर। इसके आगे तो अपने को आता है। रुको एक पल ठहरो, सोचो क्या हुआ। पूरा पूरा थीम लग रहा था, बीच में कहीं कुछ गड़बड़ा है। वैसे इसका एडवाइस भी गलत नहीं था, कॉस स्क्वायर सेट करते तो कहीं ना कहीं आंसर तक पहुंचते, लेकिन आपके दिमाग में वो तरीका सेट होना चाहिए कि अच्छा हाँ ऊपर बन रहा है क्या 10 इंटू सेक, तो नीचे कुछ ऐसा बनाना है कि जिसके टर्म्स में ये क्वाड्रेटिक हो और जिसके डिफरेंशिएशन पे ऊपर वाला आए, ठीक है। लेकिन उतना कॉम्प्लिकेटेड ना करके अगर मैं यहीं पे वो बात सोचूं कि नीचे क्वाड्रेटिक हो किसी के टर्म्स में और जिसके टर्म्स में क्वाड्रेटिक है उसका डिफरेंशिएशन अगर ऊपर वाला आ रहा है तो अपना काम सीधा सीधा बन रहा है। बात आया समझ? कहो यहां से फाइनल आंसर क्या होगा, माइनस ऑफ 10 इनवर्स टी ही हो जाएगा प्लस सी, ठीक है। और टी की जगह पे क्या बिठाओगे cos 2x, तो माइनस 10 इनवर्स cos 2x प्लस सी। कॉपी करो, वहीं से आंसर आया था। फिर sin 2x को t पकड़ ले, काम ही खत्म। ये टाइप नंबर कितना था आप लोग का 25। अब 26वां होगा ना। 26वां टाइप का नाम लिखने से पहले हमको कुछ आप लोग खाने पीने का सामान का नाम बताओ। नहीं आम का अचार छोड़ो, आम का अचार मुझे नाम थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि और अट्रैक्टिव नाम दे इसको मुझे कोई भी ऐसा खाने पीने का चीज का नाम बताओ जिसको अपन 3-4 फॉर्मेट में कंज्यूम करते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही तरीके से खाएं। ब्रेड, चीज, चीज नहीं कोई फल उल का नाम बताओ। जैसे आम को मैंने क्यों चुना था मैं बताता हूँ आपको। आम को अपन काफी फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, जब एकदम कच्चा होता है तो भी कुछ लोग छिल के खाते हैं उसको, जब वो पक जाता है तो कोई वो पल्पी आम भी खाता है, और कुछ लोग एकदम एक्सपर्ट होते हैं मसाला वसाला आगे रख लेते बोले भविष्य में खाएंगे। तो एक ही चीज है जिसको देखो अलग अलग फॉर्मेट में कंज्यूम किया जा रहा है। कुछ लोग को एकदम सबसे पहला फॉर्मेट पसंद आता है, कुछ लोग को सेकंड वाला ठीक है, कुछ लोग थर्ड और कुछ लोग फोर्थ एकदम वर्चुअल माजा वाजा पीते रहते हैं आम के नाम पे तो एक सामान को देखो कितने तरीके से कंज्यूम किया जा सकता है, सबका पसंद अलग अलग है, समझ रहे हो। अलग अलग सीजन में जरूरत अलग अलग होता है हम लोग का। अब इसी के ऊपर में बेस करके अपना नेक्स्ट टाइप है, देखते हैं लास्ट में नाम कुछ मिल बांट के रखेंगे, आप लोग भी सजेस्ट करना, मैं भी सजेस्ट करूंगा। फिलहाल टाइप का मेन थीम है, ऊपर रहेगा सम या डिफरेंस। आप लोग कुछ लिखो मत, बस बोर्ड पर देखते जाओ। सम या डिफरेंस ऑफ ट्रिगो, और वापस से ट्रिगो से अपन मात्र साइन और कॉस ही मीन कर रहे हैं। नीचे या तो रहेगा अंडर रूट प्रोडक्ट, या फिर कभी कभार सिंपली प्रोडक्ट भी रहता है, प्रोडक्ट ऑफ ट्रिगो। क्लियर है? ऐसा कुछ हो, कोई सवाल बनाओ, ऐसा सोचो, मन से सोचो, कुछ भी सोच लो जो आपको बढ़िया लगे, इतना गंदा भी नहीं रहेगा। सम या डिफरेंस का मतलब है या तो सिंपली साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रहेगा, या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स रहेगा, या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स रह सकता है। नीचे प्रोडक्ट के नाम पे देखो दो पॉसिबिलिटी है, या तो डायरेक्टली आपको साइन इंटू कॉस दिखाएगा, या कभी कभी आपको उलझाने के लिए, आपको बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए साइन 2x लिखेगा, वो साइन एक्स कॉस एक्स नहीं लिखेगा। लेकिन साइन 2x लिखने का मतलब भी जो हम लोग प्रोडक्ट ही सोचेंगे, क्योंकि उसको क्या तोड़ सकते हैं 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। मानो एक क्वेश्चन बना लेते हैं कुछ भी, 25 प्लस 16 साइन 2x ही बना लेता हूं, मान लो कि डायरेक्टली नहीं दिया हुआ हम, ठीक है। ये है इसका मेन टाइप, ठीक। अब इसका जो मेथड है ना वो बहुत ही मतलब क्या बताऊं, लचकीला मेथड है, मतलब एक बार में सोच ही नहीं सकता, ठीक। पहले ये सोचो न्यूमरेटर जो है इसका वो क्या चीज के डिफरेंशिएशन से आ सकता है। मान लो हमको नहीं समझ में आता ये बात, तो कोई मेथड है पता करने का कि किसके डिफरेंशिएशन पे ये आएगा। एक आदमी राम है, ठीक है, मैं चाहता हूं ये जानूं कि राम किसके डिफरेंशिएशन से आया है, तो मैं क्या करूं, राम को एक बार इंटीग्रेट कर दूंगा तो राम के जन्मदाता के पास पहुंच जाएंगे, जन्मदाता को डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से क्या मिल जाएगा, राम। बात आया समझ? इस फंक्शन से अगर हमको एक ऐसा फंक्शन पता करना है जिसके डिफरेंशिएशन से ये आया, तो हम लोग फंडामेंटल डेफिनेशन के बारे में सोचेंगे
हम लोग जानबूझ के एक बार इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इससे एक कदम पीछे चले जाएंगे, और वो कदम पीछे अपने को वहां ले जाएगा जहां एक ऐसा फंक्शन अपने को मिलेगा जिसके डिफरेंशिएशन से ये आया होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? मन में हल्का फुल्का वेरीफाई करके देख लेते हैं। आओ तो करो, तो इसको मन में इंटीग्रेट क्या होगा बोलो तो, माइनस कॉस एक्स प्लस साइन। करो फिर करो, अब मन ही मन उसको फिर डिफरेंशिएट करो तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि डेफिनेशन ही वही कहता है। बात आया समझ? तो अभी अपन क्या करेंगे, देखो जैसे मैं चाहता हूं कि आफ्टर डिफरेंशिएशन ये पूरा हिस्सा dt से रिप्लेस हो जाए। अपने को डिनोमिनेटर से कोई खास मतलब होता नहीं है, और डिनोमिनेटर ऐसे भी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता, वो 1 के फॉर्म में होता है, इसलिए कभी भी डिनोमिनेटर इंटू dx जनरेट करना थोड़ा मुश्किल है, अपन इसीलिए वो काम नहीं करेंगे। अपन पहले क्या करेंगे कि ऐसे फंक्शन को जानबूझ के t पकड़ेंगे जिसके डिफरेंशिएशन के बाद में ये पूरा न्यूमरेटर अलोंग विथ dx जनरेट हो। बोलो किसको t पकड़े? माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इसमें बिल्कुल सोचने का जरूरत नहीं है, मैं बताता हूं आपको कुछ नहीं करना, जो न्यूमरेटर दिख रहा है ना उसका आप इंटीग्रेशन कर लीजिए, उसको t पकड़ लीजिए, करिए मन में इंटीग्रेशन, फिर कहिए माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू अपन क्या पकड़ लेंगे t। क्या ये चीज समझ में आया? ये आप सोचो कि आम का एक फॉर्म है ये जिसको आप खाना चाह रहे हैं, यहां से आपको फायदा ये होगा कि डीबीएस करने पे आपको ये मिल जाएगा, देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। एक बार आपने इस फॉर्म में इसको कंज्यूम कर लिया, अब नेक्स्ट कंजम्पशन के लिए हमको चाहिए साइन इंटू कॉस। ठीक है, जनरली सब्स्टिट्यूशन में क्या होता था कि कोई एक चीज को अपन टी पकड़ते थे, उसका अपन डिफरेंशिएशन करते थे, डिफरेंशिएशन के बाद में फंक्शन का एक हिस्सा चला जाता था, और जो फंक्शन का बचा कुचा हिस्सा है वो इसको थोड़ा सा हिलाने डुलाने पे काम बन जाता था। आज लेकिन इसको हिलाना डुलाना नहीं है, जोर से धक्का मारना है, एसबीएस का मसाला छिड़कना है इसकी, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जिसको आपने टी पकड़ा है उसको बिल्कुल स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या मैं इसको सोचूं ये एक प्रकार से a माइनस बी लिखा हुआ है, हाँ कि ना? करो इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोलो क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब आपको मिला आम का दूसरा फॉर्म। एक फॉर्म आप यहां खा रहे थे, यहां से क्या कि न्यूमरेटर जा रहा था, और इस फॉर्म को खाएंगे तो आपका डिनोमिनेटर भी सेट हो जाएगा। सोचो कैसे, ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या बनेगा? साइन 2x। अच्छा, इसको मैं थोड़ा हिला के लिखना चाहता हूं, ये क्या हो जाएगा बताओ? 1 माइनस साइन 2x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। बोलो हाँ सर, ले आओ टी स्क्वायर को इधर, क्या होगा बताओ तो? 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू साइन 2x। मानो मेरे क्वेश्चन में रहता साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कोई डरने वाला बात नहीं था, क्या करते बताओ? साइन एक्स इंटू कॉस मतलब दिस डिवाइडेड बाय 2 आ जाता, और क्या होता? बात आया समझ? तो क्वेश्चन में कुछ भी रहे सेट तो हो ही जाता है। अब इसीलिए देखो मैं कह रहा था कि एक चीज को अपन 2-2, 3-3 अलग अलग फॉर्मेट में कंज्यूम करते हैं। देखो एक बार डायरेक्टली कंजम्पशन हो रहा है और एक बार डायरेक्टली कंजम्पशन नहीं हो रहा है। कैसे कंजम्पशन हो रहा है? स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, क्योंकि न्यूमरेटर भगाने के लिए डिफरेंशिएशन किया, डिनोमिनेटर को ठीक करने के लिए, टी के टर्म्स में ले जाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करना ही करना पड़ेगा आपको, दूसरा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। बात आया समझ? अब इस पूरे चीज को कोशिश करो कि फंक्शन में यूज कर पाए। बोलो फंक्शन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन। सुनो मेरा ख्याल है पहले ये पूरा कट के हट जाएगा, इसके जगह पे क्या आएगा? ओनली dt। ठीक है, अब बताओ नीचे 1/25, बोल आगे बोल, प्लस 16 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। आया समझ की नहीं आया? तोड़ दो, इंटीग्रेशन 1/25 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 41 माइनस 16 टी स्क्वायर। क्या ये अपने को आता है? 100% आता है। 1/16 बाहर, 1/41/16 रूट चढ़ाओ, होल स्क्वायर बनाओ, माइनस टी स्क्वायर डी टी। कौन सा फॉर्म हो गया? 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आता है क्या था ये? 1/2 से लॉग मॉड a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स। तो 1/16 इंटू 1/2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर 41/16। नहीं, एक बार 16 ही रहने, रूट लंबा लगाया है। फिर लॉग मॉड, बोलो, रूट ओवर 41/16 प्लस टी a प्लस एक्स बाय रूट ओवर 41
बाई 16 माइनस टी प्लस सी। अब देखो ज्यादा कुछ नहीं होगा, हल्का फुल्का मैनिपुलेशन यहाँ पे होगा। 16 का हो जाएगा 4, फिर 4 16 कटेगा 4 4 2 8, तो 1/8 रूट 41। यहाँ पे ये रूट 16 का हो जाएगा 4, यहाँ पे भी 4, एलसीएम एलसीएम खेलेंगे तो रूट 41 प्लस 40 बाई रूट 41 माइनस 40। टी के जगह पे क्या रख देंगे, टी बहुत भयानक है, देखो ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, गलती नहीं करना है हम लोग को। क्या लग रखना है बताओ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। पल्ले पड़ा कि नहीं पल्ले पड़ा? अब नाम सजेस्ट करो क्या होना चाहिए। आम ही ठीक है, आम, बस आम का अलग अलग फॉर्म। क्लियर हुआ कि क्लियर नहीं हुआ? थोड़ा पूरा 100% दो। कैमरा की तरफ देख, बोर्ड की तरफ मत देखना, मैं कुछ कुछ बात पूछूंगा, ठीक है। थीम क्या है क्वेश्चन का? नहीं नहीं नहीं, वो तो नाम है, थीम 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 इमेजिन करो। न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, सम या डिफरेंस ऑफ ट्रिगो। डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट। सम से अपन तीन ही बात मीन कर रहे हैं। यहां पे दोबारा मैं एक बात बताता हूं, कोई कोफिशिएंट आ गया ना, मेथड बेकार है। यदि मान लो कि 2 sin x + 3 cos x लिखा हुआ है तो नहीं बनेगा क्वेश्चन। तो सम से अपन तीन ही बात मीन कर रहे हैं, सम या डिफरेंस से। फर्स्ट sin x + cos x विच इज सेम एज cos x + sin x, नेक्स्ट sin x माइनस cos x और cos x माइनस sin x। डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट के नाम पे व्हाट आर द एक्सप्रेशंस दैट वी कैन गेट, आइदर sin x into cos x डायरेक्टली और दे कैन गिव अस sin 2x। दोनों ही चीज को अपन प्रोडक्ट के नजरिए से सोचेंगे। हाउ टू प्रोसीड फॉर इंटीग्रेशन, हिंदी में बताएं। पहले न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन करो, उसको t पकड़ो, उससे कौन उड़ जाएगा, न्यूमरेटर उड़ेगा, उससे कौन उड़ेगा, फिर किसका प्रेशर अपने माइंड पे बच जाएगा, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर के बोझ को कैसे हल्का करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड से खेल के। स्क्वायरिंग बोथ साइड जैसे ही करोगे आपका डिनोमिनेटर टी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर डिनोमिनेटर में दो ही बात हो सकता है, या तो मान लो कि रूट के साथ प्रोडक्ट रहा होगा या बिना रूट के प्रोडक्ट रहा होगा। अगर रूट के साथ प्रोडक्ट है तो ये बनेगा 1/रूट क्वाड्रेटिक, और अगर बिना रूट के प्रोडक्ट है तो क्या बनेगा, 1/क्वाड्रेटिक। अपने को एकदम भली भांति वो सब करना आता है, अच्छे से काफी बार कर चुके हैं। क्या ये पूरा क्लियर हुआ आप लोग को? झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? ठीक है, क्या क्या लिखवा दूं ये बताओ। पहले तो नाम लिखो, ब्रैकेट में लिखो आम, ये 4 बार लिखना, आम 4 ए फिर मॉ, ठीक है। फिर नीचे लिखो इंटीग्रेशन सम स्लैश डिफरेंस, सम स्लैश डिफरेंस ऑफ ट्रिगो डिवाइडेड बाय रूट प्रोडक्ट, अंडर रूट में प्रोडक्ट मतलब स्लैश प्रोडक्ट ऑफ ट्रिगो। ये तो अंडर रूट प्रोडक्ट या फिर ओनली प्रोडक्ट ऑफ ट्रिगो। ट्रिगो पे तीर बना के लिखो, साइन कॉमा कॉस, साइन कॉमा कॉस, दो ही चीज हो सकता है। अब मेथड क्या करें, लिखवाएं कि याद रहेगा, हल्का फुल्का लिखवा देते हैं। लिखो मेथड नंबर 1, इंटीग्रेट एनआर, इंटीग्रेट एनआर पुट इट इक्वल टू टी, इंटीग्रेट एनआर पुट इट इक्वल टू टी, इंटीग्रेट एनआर पुट इट इक्वल टू टी। नंबर 2, डीबीएस करो, न्यूमरेटर भगाओ, डीबीएस करो, न्यूमरेटर भगाओ। नंबर 3, 1 का एसबीएस करो, 1 का एसबीएस करो, डिनोमिनेटर भगाओ, डिनोमिनेटर भगाओ। एंड नंबर 4, दिमाग लगाओ आंसर पाओ, दिमाग लगाओ आंसर पाओ। तो पढ़ लो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सबसे पहले न्यूमरेटर को इंटीग्रेट करके टी पकड़ना है, फिर उसको डिफरेंशिएट करके ऑटोमेटिकली न्यूमरेटर भागेगा जिसको टी पकड़ा है। इसीलिए देखो क्या लिखा है थर्ड स्टेप, 1 पे एसबीएस मतलब इक्वेशन 1 में जिसको टी पकड़ा था उसका एसबीएस, उससे भागेगा कौन, डिनोमिनेटर। उसके अंदर आपको 1/क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट मिलेगा, आराम से कर लीजिए। छापिए फटाफट इसको।
ये इसको मैं डिक्टेट ही करता हूं, थोड़ा तेजी से लिखो। क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई 25 प्लस 16 टाइम्स ऑफ साइन 2x, ये क्वेश्चन है। लिखो सोल्यूशन में लेट माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी, माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी, दिस इम्प्लाइज ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट बंद dx भी होगा वहां पे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx इज इक्वल टू dt। अगेन ऐसा करो, ये जो assumption है ना इसको इक्वेशन 1 मार्क करो। अगेन इक्वेशन 1 स्क्वायर इंप्लाइज लिखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 2x। ये समझ में आया आप लोग को? टी स्क्वायर इस साइड, साइन 2x उस साइड। नाउ यूजिंग देम वी गेट अब यहां पर बोर्ड पर देखो, ये यहां से कॉपी कर लो आप लोग, यहां से एकदम फाइनल आंसर तक इसको ले जाना, ठीक है। मैं लिख देता हूं फाइनल आंसर क्या आएगा, 1/8 रूट ओवर 41 लॉग मॉड रूट 41 प्लस 4 टाइम्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई रूट ओवर 41 माइनस 4 टाइम्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। हुआ? लिखो नेक्स्ट, लिखो तुम। नेक्स्ट में 2 दिन क्वेश्चन लिखा रहा हूं, अगर आप कहेंगे तो करा दूंगा और नहीं तो घर पे खुद कर लेना। लिखो एक क्वेश्चन लिखो, इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई रूट ओवर 9 प्लस 16 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। आंसर इसका होगा 1/√8 साइन इनवर्स √8 टाइम्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर 17 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय रूट ओवर 9 प्लस 16 साइन 2x dx। इसका आंसर 1/4 साइन इनवर्स 4 टाइम्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई 5 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। और इसका फाइनल आंसर -√2 लॉग मॉड माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक ब्रैकेट में प्लस रूट ओवर 1 या रूट ओवर 2 प्लस 2 साइन एक्स लिखो, 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस। देखो इसमें से कोई करवाने का मन है क्या आप लोग कि हो जाएगा सर? मेरा पर्सनल मन है कि मैं तीसरा अलग करूं, ठीक। पहला दो तो हो जाएगा, सेम पैटर्न पे कराए। इसमें थोड़ा सा एक बात मुझे बताना है, उस बात में क्या है कि स्टूडेंट लोग गलती करता है। सब लोग पेन छोड़ो तो एक बार। आप लोगों को मेथड 100% समझ में आया है ना? तो आप लोग योगदान दो, जहां तक आप लोग बता पाओ बताओ, फिर आगे मैं ठीक करके बताऊंगा आप लोग। आंसर मिटा लेते हैं।
कहो कैसे स्टार्ट करें, बोलो किसको टी पकड़ना है, माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। अब सुनो एक सेकंड, एक बात मैं बताना चाहता हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कोई समस्या नहीं, ठीक, आराम से अपन खोल सकते हैं। कहो तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी इसको ऐसे उलझाने के लिए माइनस बी प्लस ए के चेहरे में भी अपन देख सकते हैं, कोई बात नहीं। जो इसके पहले क्वेश्चन अपन ने किया उसमें भी यही बात था कि माइनस समथिंग प्लस समथिंग लिखा हुआ था, इसीलिए वी अप्लाइड द फॉर्मूला ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, ऐसा इसमें बच्चा लोग उलझ जाता है, अब वो माइनस माइनस खेलते रहते हैं, बट एक्चुअल में इसका होल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर सेम। सोचो कैसे, बिल्कुल -1 को कॉमन छोड़ दीजिए, ए प्लस बी पकड़ लीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 1 का 1 हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहां बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं, क्लियर है। माइनस ए माइनस बी का फॉर्मेट जब भी आप देखो, आप तो चुपचाप स्क्वायर करते समय उसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह तोड़ दो, ठीक है। अब बताओ यहां से क्या करें, पहले तो डीबीएस होगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 बोलो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ब्रैकेट में बंद dx इज इक्वल टू dt। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। फिर 1 का स्क्वायर इंप्लाइज व्हाट, कर 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 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस की प्लस, हाँ ये भूल मत करना, ये स्टार बात है, ठीक है। प्लस होगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। किसको भगाना है, साइन 2x को कि साइन x इंटू कॉस एक्स को। तो यहां से ये 2 को अपन यूज नहीं कर सकते हैं, कहो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस नहीं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1/2। देखो इसको पॉजिटिव में रखना ना हमको, तो ये यहाँ का यही रहेगा, इसका जो 1 होने वाला है वो उधर जाएगा और ये 2 उछल के नीचे कूद जाएगा, क्लियर है। अब बताओ क्या होगा हमारे क्वेश्चन का, पहले ये यूज होगा तो पूरा न्यूमरेटर गया, कहो क्या आएगा इसकी जगह पे, इंटीग्रेशन ओनली dt। आगे बताओ 1 बाय, आराम से टेक योर टाइम, रूट ओवर 1 माइनस प्लस प्लस टी स्क्वायर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1 बाय, ध्यान दो, रूट ओवर 2 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1। देखो तो ठीक किया क्या, उसको उछाल के ऊपर ले आया। अब 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1। सो रूट 2 ऐसे भी कांस्टेंट है, चुपचाप बाहर फेंक दो, क्या होगा बताओ, 1 बाय रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस 1 सॉरी टी स्क्वायर प्लस 1 dt। क्या बन गया ये, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर क्या था, लॉग मॉड एक्स प्लस से, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा, रूट 2 को ऐसे ही छोड़ दो, लॉग मॉड टी, एक्स नहीं है टी, प्लस सेम रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, टी को जब अपन रिप्लेस करने या ट्राई करेंगे तो एक जगह तो ये यूज होगा, ठीक है। इसके जगह पे क्या होगा बताओ, रूट 2 लॉग मॉड, मैं सोच रहा हूँ कि माइनस से कॉमन ही मार देता हूँ, तो माइनस ऑफ ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बोलो या कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बोलो, एक ही बात, प्लस सुनो बात ध्यान से, टी स्क्वायर प्लस 1 ना, आराम से धीरे धीरे, टी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, टी स्क्वायर का वही मतलब है। तो उसके जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, आराम से बता, नहीं 2 प्लस क्यों होगा, इस 1 को छोड़ दे एक बार, सारा एक साथ मत सोच, घर पे समझ में नहीं आएगा। टी स्क्वायर का वैल्यू बताइए पहले, 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x, और ये 1 अपना कंटिन्यू होगा 1 मॉडुलस प्लस, ठीक है। फाइनल आंसर आपका हो जाएगा रूट 2 लॉग मॉड माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस रूट ओवर 2 प्लस साइन 2x। मैंने लिखाते समय शायद -1 लिखाया था क्या, कहीं कुछ छूट रहा है क्या, वो आंसर में भूल होगा, छोड़ो कॉपी करो, सही है। ये सोल्यूशन पूरा कॉपी कर लो, आंसर ठीक कर लो, उसमें रूट 2 होना चाहिए, माइनस गलती से लिखाया होगा। इस टाइप में भी एक फैंसी क्वेश्चन लिखो, इंटीग्रेशन रूट ओवर 10x
प्लस रूट ओवर कॉट एक्स, रूट ओवर टेन एक्स प्लस रूट ओवर कॉट एक्स, रूट ओवर टेन एक्स प्लस रूट ओवर कॉट एक्स डी एक्स। देखो मेरे तरफ देखो, जो अपना भयानक सा थीम था कि सम या डिफरेंस डिवाइडेड बाय रूट ओवर प्रोडक्ट या ओनली प्रोडक्ट ऑफ ट्रिगो, उससे ये थोड़ा सा भी मैच हो रहा है क्या वापस? नहीं। लेकिन इसमें देखो, सोचो, टेन की जगह क्या लिख सकते हो? साइन बाय कॉस, और कॉट की जगह कॉस बाय साइन। जैसे ही एलसीएम खेलोगे, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? रूट ओवर साइन इंटू कॉस आ गया, और ऊपर आपको मिलेगा साइन प्लस कॉस। बात आया समझ? और बिल्कुल इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। करो सब लोग इसको अभी खुद से, आंसर तक पहुंचाओ एकदम। इंटीग्रेशन का सिंबल ही नहीं दिए, बाप रे बाप, क्या हो गया है? करो सब लोग इसको तेजी से करो। क्या आंसर आया? रूट टू साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये आया सबका? वेरी गुड, आया तो अच्छा है, यही आंसर है। आया सबका? अगला टाइप लिखो। ये टाइप नंबर कितना आप लोग का? टाइप नंबर बताओ, इसको छोड़ दो, इसका आंसर मैं फिर से बता देता हूं, लिख लो, घर पे ट्राई करना, इजी आ जाएगा। रूट टू साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर है। और क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है बहुत बार, तो स्टार मार्क कर लो। और अब अगला टाइप लिखो आप लोग। टाइप नंबर बताओ तो हमको एक बार। 20। चलो बहुत बढ़िया। इस टाइप का नाम लिखो इंटीग्रेशन बॉम्ब बाय डबल बॉम्ब। हाँ, जो बोल रहा हूं वही लिखो, इंटीग्रेशन बॉम्ब। न्यूमरेटर में बॉम्ब रहेगा और डिनोमिनेटर में डबल बॉम्ब रहेगा। लिखो इंटीग्रेशन बॉम्ब बाय डबल बॉम्ब dx। अब सब लोग पेन छोड़ दो और बोर्ड पर देखो, ये टाइप का नाम है। इसका असली अंडरस्टैंडिंग थीम है हमारा क्वाड्रेटिक डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक अपने आप में बॉम्ब जैसा है, बाय क्वाड्रेटिक डबल बॉम्ब हो जाता है। बात आया समझ? क्वाड्रेटिक से अपन बिल्कुल जानते हैं कि कुछ भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है बताओ? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मन में ऐसा ख्याल रहता है, लेकिन यहाँ वैसा होगा नहीं। यहाँ पे दो ही तीन टाइप पॉसिबल है। कभी कभी आपके पास में रहेगा एक्स स्क्वायर अकेला और कुछ नहीं है साथ में। कभी कभार भगवान अगर खुश हुए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 या माइनस 1 दे देंगे, और भगवान बहुत नाराज हो गए तो 1 दे देंगे बस। इनमें से कुछ एक आ सकता है, ठीक है। डिनोमिनेटर में बाय क्वाड्रेटिक के नाम पे देखो आपके पास में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। या तो x टू द पावर 4 प्लस या माइनस 1 रहेगा, या माइनस 1 भी नहीं रहेगा, प्लस 1 ही रहेगा हमेशा, ठीक है। या फिर एक पॉसिबिलिटी है कि x टू द पावर 4 प्लस k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। और इनमें माइनस माइनस भी आ सकता है, ठीक। बस ये सारा का सारा चीज देखो, इसको ध्यान से देखो। टाइप का नाम बताओ। मैं जब भी बॉम्ब बाय डबल बॉम्ब बोलूं तो ये पूरा टाइप भी याद आना चाहिए, इसका मेथड भी आपको याद आना चाहिए, ठीक है। फिर से नाम पढ़ो। बॉम्ब मतलब डबल बॉम्ब मतलब बॉम्ब के जगह पे क्या क्या आ सकता है? वेरी गुड। अब बाय क्वाड्रेटिक के नाम पे इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। अगर मान लो कि ऐसा कुछ आता है x पावर 4 प्लस 5, नहीं बनेगा ही नहीं वो क्वेश्चन। ये x पावर 4 प्लस x पावर 3 प्लस x पावर 2 प्लस x प्लस 7, नहीं बनेगा क्वेश्चन। पता है एग्जैक्टली इनमें से कोई अगर हुआ तो जो मेथड में बताने जा रहा हूं वो उस पर इंपोज कर पाएंगे, ठीक है। लेट अस टेक वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। इसका भी मेथड बहुत ही मतलब लचकीला सा है, कहीं पे भी कुछ भी हो जाता है। सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय आपके पास है एक्स बार 4 प्लस 1। लेट अस टेक द सिंपलेस्ट वन, ठीक है। इसका देखो स्टेप 1 होता है, सबको दिखाई दे रहा है ना यहाँ लिखने से? हाँ, स्टेप 1 होता है डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। क्या होता है? पढ़ो, थोड़ा तेजी से पढ़ो। आओ तो करें, देखेंगे क्या इफेक्ट होगा इसका। इंटीग्रेशन
ये बेचारा बन जाएगा 1 प्लस 1/x² बाई x² प्लस 1/x² dx। बात आया समझ? आप सेकेंड स्टेप में जो है ना, अगर कभी भी बॉम्ब बाय डबल बॉम्ब से खेल रहे हैं, सेकेंड स्टेप में इसको देख के खुश हो जाओ, और जब तक ये ना दिखे समझ लो कि आंसर आएगा ही नहीं। x² प्लस 1/x²। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दिस मेथड टू बी अप्लाइड, जो मैं अप्लाई करना चाहता हूं। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, a² प्लस b² को आप कितने तरीके से तोड़ सकते हैं? 2। हाँ बताइए, a प्लस b का सबको ये बात समझ में आता है? इस 2 का प्रयोग अगर मैं उस पे करूं तो सोचो क्या बनेगा? थिंक एंड टेल। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। और सोच के बता यहाँ क्या होगा? x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। क्या इस चीज से सब लोग सहमत है? अब देखो बात है, स्टेप 1 वाज डिवाइड बाय x²। व्हेनेवर यू डिवाइड बाय x², इनमें से चाहे कोई भी फॉर्मेट रहा हो, अपन हमेशा न्यूमरेटर में पहले इसको बनाने का ट्राई करेंगे। वो मैं दिखाऊंगा आपको अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में तो हालांकि ये बना वही था। तो न्यूमरेटर में हमेशा आपके पास ना 2 ही चीज हो सकता है। ऐसा होगा कि या तो 1 प्लस 1/x² होगा, या फिर 1 माइनस 1/x² होगा। अगर ये नहीं है, सवाल नहीं बनेगा, ये होना बहुत जरूरी है। सेकेंड चीज, डिनोमिनेटर में ऑलवेज यू विल गेट x² प्लस 1/x²। इसके साथ कोई आवारागर्द नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नंबर से कोई खास कंसर्न नहीं। सपोज करो कि ये फॉर्मेट अगर रहे तो डायरेक्टली x² प्लस 1/x² मिलेगा। ये फॉर्मेट रहे तो क्या मिलेगा? देखो, x² प्लस 1/x² प्लस k, और कुछ होगा ही नहीं। तो ये चीज तो हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। अब देखो, इसको अपन तोड़ सकते हैं या तो इससे या इससे। ठीक, अब किससे तोड़ेंगे ये इस बात पे निर्भर करेगा कि इनमें से कौन सा हमको सहायता करेगा। सहायता क्या चीज से करेगा उसको समझने का ट्राई करो। आपको स्टेप 1 में करना है डिवाइड बाय x², नीचे खोजना है इसको खोज के बदलना है या तो इससे या इससे। अगर इससे बदलते हो, भविष्य में आप इस पार्ट को पकड़ोगे t, और अगर इससे बदलते हो तो भविष्य में इस पार्ट को पकड़ोगे t। अब आप सोचो कि डिफरेंशिएशन के बाद ये पाने में जो आपके सहायता करे, आपको उसी में बदलना चाहिए। इस सिचुएशन में शायद सेकंड वाला। बात आया समझ कि नहीं आया समझ? थोड़ा है कि पूरा है? न्यूमरेटर में आई कैन हैव 2 डिफरेंट ऑप्शंस। आइदर आई विल हैव 1 प्लस 1/x² और आई विल हैव 1 माइनस 1/x²। देयर इज नो थर्ड ऑप्शन। ठीक, डिनोमिनेटर में इनिशियली आई विल ऑलवेज हैव x² प्लस 1/x²। आई कैन ब्रेक दिस आइदर बाय दिस वे और बाय दिस वे। अब किससे तोड़ें ये निर्भर करेगा कि भैया किसके डिफरेंशिएशन से ऊपर वाला आएगा। तोड़ तो किसी से भी सकते हैं, जिसके डिफरेंशिएशन से ऊपर वाला आ जाए उससे तोड़ दो। यहां पे शायद इसके डिफरेंशिएशन से आ रहा है, नहीं समझ में आया? हाँ कि ना? थोड़ा पूरा 100%। मन क्वेश्चन होता है x² माइनस 1 तो क्या होता? बोल जोर से बोल। हे भगवान, पहला वाला क्यों? क्योंकि तब इसका डिफरेंशिएशन वो देता हम लोग को। ये बात सबको क्लियर कट समझ में आया? वेरी गुड। गाइड मी व्हाट टू डू नेक्स्ट। इंटीग्रेशन 1 प्लस 1/x² बाय कहो प्लीज ट्राई टू स्पीक। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। देखो 2 को लेके चिंता नहीं होता, 2 अपना सेट हो जाएगा बाद में। अब मान लो कि एक आवारा नंबर और भी रहता है यहाँ पे, ये जो k वाला फॉर्मेट में बता रहा था, क्या होता? 2 में k जुड़ के एक और नंबर बन जाता। आ रहा है समझ? आइए आगे बढ़े। यहां से फिर क्या करेंगे कहिए? लेट x माइनस 1/x इज इक्वल टू t। क्या होगा बोलो तो? 1 प्लस 1/x² टाइम्स ऑफ dx इज इक्वल टू dt। बस इसको यूज करो, सोचो क्या हुआ। बहुत ही भयानक बात, पूरा न्यूमरेटर गया dt में कन्वर्ट हो गया। 1/, सोचो क्या बचा? t² प्लस √2 का होल स्क्वायर। एक के बारे में सोच लेता हूं, 1/a tan इनवर्स t बाई √2 प्लस c। बोलो हाँ सर। और t के जगह पे क्या बिठाओगे? x माइनस 1/x, जो मैनिपुलेशन के बाद में क्या हो जाएगा?
एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय √2x या x√2, जैसा आप सोचो। क्लियर हुआ कि क्लियर नहीं हुआ? सोचो टाइप क्या पढ़ रहे हैं फिर से। बॉम्ब बाय डबल बॉम्ब। बॉम्ब मतलब क्वाड्रेटिक, डबल बॉम्ब मतलब बाय क्वाड्रेटिक। मैं फिर से आपसे कह देता हूं, न्यूमरेटर में हमेशा ध्यान रखना, दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये है, सवाल नहीं बनेगा। फिर कोई जंतर मंतर करके पहले अपन ये बनाएंगे, फिर ही आगे बढ़ेंगे। अगर अकेला 1 है तो भी सवाल नहीं बनेगा, क्योंकि सवाल के आगे बढ़ने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 1 - 1/x² या 1 + 1/x² क्रिएट हो ऊपर। वो जब ऊपर होगा तो ही अपन कुछ आगे कर पाएंगे। बात आया समझ? ऊपर पहले ये क्रिएट होगा, इसके देखा देखी अपन इसको फोड़ेंगे। इसको फोड़ने के लिए मेरे पास में दो ऑप्शन, आइदर मैं इसके साथ काम कर सकता हूं या मैं इसके साथ काम कर सकता हूं। किसके साथ काम करूंगा ये इस चीज को सोच के डिसाइड करेंगे कि भैया किसका डिफरेंशिएशन हमको ऊपर वाला देगा। ये बाद के हिस्से का लोड नहीं है, क्योंकि वहां x कैंसिल होकर 2 बचेगा, कांस्टेंट होता है वो। बात आया समझ? बिल्कुल अपने को न्यूमरेटर देखना है और यहां से डिसाइड करना है कि किसको क्या करें क्या नहीं करें। अगर ये वाला करते हो तो भविष्य में x + 1/x को क्या पकड़ोगे? t। और अगर ये वाला करते हैं तो भविष्य में किसको t पकड़ेंगे? x - 1/x। और हर हमेशा t पकड़ने के बाद आपका क्वेश्चन सिंपल 1/क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा और आप आसानी से उसको कर पाएंगे। पल्ले पड़ा कि नहीं पल्ले पड़ा? थोड़ा पूरा। ठीक है, लिखो, मैं कुछ उस पर लिखाऊंगा। लिखो, इंटीग्रेशन क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। इंटीग्रेशन क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। ऊपर ना अपन ये तीनों चीजों को लिखें, क्वाड्रेटिक पे तीर बनाओ, x² + -1 और 1, ये तीनों हो सकता है। और बाय क्वाड्रेटिक पे तीर बनाओ, x⁴ + 1 या फिर x⁴ + kx² + 1। ठीक है? अच्छा देखो, मेथड को फिर से कुछ फनी लैंग्वेज में लिखा देते हैं, क्योंकि पूरा मेथड एकदम एग्जैक्टली लिखाना बहुत मुश्किल है। लिखो, नंबर 1, क्रिएट x² + 1 / x² - 1 इन द न्यूमरेटर। इन द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब nr, बार बार पूरा मत लिखो, न्यूमरेटर मतलब nr। अच्छा मेरे तरफ देखो, अगर x² + 1 या x² - 1 पहले से क्रिएटेड है तो इस स्टेप का कोई काम नहीं है। अगर नहीं क्रिएटेड है, आपको वो वाला या ये वाला फॉर्मेट अगर मिल रहा है, पहले वो क्रिएट करना है हमको। ठीक है? सेकंड स्टेप लिखो, डिवाइड बाय x²। डिवाइड बाय x²। थर्ड स्टेप लिखो, सर्च x² + 1/x² इन द dr। सर्च x² + 1/x² in the dr and break it in the following manner। in the following manner, ये बोर्ड से छाप लीजिए। following manner का क्या मतलब है? ये वाला दो तीर बनाओ, दोनों बात को लिखो। ठीक है? मेरे तरफ देखो एक बार, यूज किसको करना है वो लॉजिक कैसे डिसाइड करेंगे? डिफरेंशिएशन जिसका न्यूमरेटर दे रहा है उसको यूज करना है, कर किसी को भी सकते हो। नेक्स्ट स्टेप लिखो, आफ्टर दिस यूज ब्रेन टू गेट आंसर। आफ्टर दिस यूज ब्रेन टू गेट आंसर। बस अब एक काम करो, ये क्वेश्चन उतार, आखिरी क्वेश्चन आज के लिए, और इसके बाद घर जा सकते हो आप लोग।